जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेश सरकार की कई योजनाओं को बंद किया जा सकता है। पिछली सरकार की कई योजनाओं को लेकर बीजेपी काफी हमलावर रही। इस विषय पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगे बैठकें लेकर समीक्षा की जाएगी। जिन योजनाओं की जरूरत नहीं है उन्हें बंद की जाएगी और जो जरूरी है उन पर विचार किया जाएगा। भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव मितान क्लब जैसी योजनाओं को मौजूदा सरकार बंद कर सकती है। जबकि बिजली बिल हाफ, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, भूमिहीन कृषि मजदूर योजनाओं के नाम और स्वरूप बदले जा सकते हैं। अब बात करते हैं भूपेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की। 2018 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी एला बचाना है संगवारी। इस योजना के तहत गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, पशुधन के लिए गौठानों की व्यवस्था, मवेशियों के गोबर और मूत्र से खाद बनाने के साथ ही गांव में बाड़ी बनाकर फल फूल और सब्जियां उगाना था। योजना का मकसद कुल मिलाकर कहें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना था। हालांकि इस योजना को लेकर कई विवाद भी जुड़े रहे। नरवा योजना से 1 एकड़ का सिंचाई रकबा भी बढ़ा नहीं, गौठान से ज्यादा मवेशी सड़कों पर दिखाई देते रहे। घुरवा योजना के तहत बनी कंपोजिट खाद खरीदने के लिए किसानों पर दबाव डाला गया। बीजेपी ने इस योजना पर 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार और सामने आई शिकायतों को लेकर विष्णुदेव साय सरकार जांच बैठा सकती है और योजना को बंद कर सकती है। वहीं भूपेश सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है। इस योजना से 551 करोड़ से ज्यादा पशुपालकों, चरवाहों, गौठानों, समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को बांटे गए हैं। गोबर खरीदी की ये योजना नई सरकार बंद कर सकती है, क्योंकि गोबर खरीदी जैसी योजनाओं का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया ही नहीं है। अब बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, जिसके तहत धान खरीदी में समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि सब्सिडी के रूप में किसानों को दी जाती है। तत्कालीन सरकार का दावा था कि प्रदेश के 24.52 लाख किसानों को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा इस योजना के तहत दिए गए। इस योजना को लेकर केंद्र राज्य के बीच खींचतान भी चली आ रही थी। बीजेपी ने किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी में एक मुश्त 3100 रुपए देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। जाहिर है इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता, लिहाजा नई सरकार इसे बंद कर सकती है। कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना को लेकर बीजेपी हमेशा से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाती रही। बिजली दर में बढ़ोतरी के आरोप भी कांग्रेस सरकार पर लगे। सूत्रों की माने तो नई सरकार इस योजना की समीक्षा करने के बाद इसे जारी रखने या बंद करने को लेकर कोई फैसला करेगी। लोकसभा चुनाव तक ये योजना बंद नहीं होगी, लेकिन योजना का नाम जरूर बदला जा सकता है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम योजना को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि इसका क्या होगा। इस योजना के तहत 377 इंग्लिश मीडियम और 349 हिंदी मीडियम स्कूल खोले गए हैं और अब तक 4,21,000 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। बीजेपी ने इस योजना में आरोप लगाया कि स्कूलों में कांग्रेस समर्थित लोगों के बच्चों को एडमिशन दिया गया और शिक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी हुई। खबर है कि इस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों की भर्ती की भी जांच कराई जा सकती है। जल्द ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नई सरकार इन योजनाओं को लेकर ऐलान कर सकती है। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे आपका अपना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।